वाली काव्य का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। भटक जाता है। जो एक को मानता है, एक ही साध है, सब सब है, और 10 को साधने के लिए बैठेगा तो एक भी नहीं सधने वाला। नीति कहती है जिस व्यक्ति के 2-4 मित्र होते हैं तो मित्र होते हैं, जो पूरी दुनिया को अपना मित्र कहता है उसका कोई मित्र नहीं होता है। तो हे भगवान, एकमात्र आपको अपना स्वामी बनाया है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हे भगवान, अन्य मेरे लिए कोई शरण नहीं है, एकमात्र आप ही शरण हो। इसलिए हे भगवान, करुणा करके आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो समुद्र की यात्रा पर था। तूफान आ गया, नौका डगमगाने लगी। नौका डगमगाई तो पहले वो राम राम जपने लगा, राम 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 राम। अब नौका हिल रही थी, अब उसको लगा इतना देर हो गई राम राम जपते जपते, राम तो आ नहीं रहे। वहां राम का आसन कंपायमान हुआ। राम आए तब तक देखते हैं वो तो कृष्ण 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 कृष्ण। जब तक कृष्ण का आसन कंपायमान हुआ, जब तक कृष्ण आ रहे थे, तब तक उसको लगा कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। और अब वो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी के लिए जपने लगा। अब जब तक शिव जी आते हैं तब तक वो ब्रह्मा जी के लिए जपने लगता है। जब तक ब्रह्मा जी आते हैं तब तक वो विष्णु जी के लिए जपने लगता है। जब तक विष्णु जी आते हैं तब तक तो उसकी नौका डूब ही जाती। तो 17 मणियां पूजने वाला किसी का भगत नहीं है। एकमात्र वीतराग देव को मानने वाला, एकमात्र वीतराग देव की एक प्रतिमा में हम अनंत भगवानों की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा वाला दर्शन है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, आदिनाथ हो, जो भी सर्वज्ञ वीतराग है वह मेरा अरहंत देव है। मेरी भावना में पढ़ते हो ना, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह। कौन से नाम दिए? चाहे बुद्ध कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, सब स्वीकार है। लेकिन वह राग द्वेष को जीतने वाला वीतरागी और संपूर्ण जगत को जानने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए, और सब जीवों के लिए हित का उपदेश देने वाला हितोपदेशक, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, ये अरहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की डिग्री है। ये डिग्री होना चाहिए, है ना। सीए की डिग्री होना चाहिए, फिर व्यक्ति चाहे कोई हो उसका साइन
काम करेगा। MBBS, MD, MS की डिग्री होना चाहिए, फिर डॉक्टर चाहे कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा है। तो ये भगवान एकमात्र वीतराग देव को, अरहंत देव को जिसने अपना परमात्मा माना है, तो वह व्यक्ति 3 लोक में कहीं भी विचरण करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम आगे चलते हैं 15वें काव्य में। आचार्य मानतुंग महाराज ने व्रतों में जो सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। हाँ। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। और कामदेव के द्वारा बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले सुभट भी पराजित कर दिए जाते हैं। कामदेव के द्वारा हरिहर ब्रह्मा परमात्मा कहलाने वाले देवता गण भी पराजित कर दिए जाते हैं। तो कहा कि भगवान, जब आंधी और तूफान आता है, प्रलय काल की हवा चलती है, तो साधारण पर्वत तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी में बाल भी बांका नहीं होता, थोड़ा सा भी कंपन नहीं होता। तो कहा कि भगवान, संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो सब सामान्य पर्वत हैं और आप सुमेरु पर्वत के समान अटल अचल चलायमान नहीं होने वाले हो। इस प्रकार से 15वें काव्य में आचार्य महाराज ने भगवान के शील का वर्णन किया है। चित्रम 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 किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता कल्पांत काल मरुता कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन।
मंदराद्रि किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित किम मंदरात्रि शिखरम चलितम कदाचित। पढ़िए पूरा का। इस काव्य में दृढ़ता का वर्णन किया गया है। किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, चलायमान नहीं होना। रिद्धि कौन सी है देखिए। ओम ह्रीम अरम नमो 10 पुवीणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज की आराधना इस काव्य की रिद्धि में की गई है। अभिन्न 10 पूर्वी मुनि महाराज किसे कहते हैं? ऐसे मुनिराज जिन्होंने 11 अंगों को पढ़ने के बाद 14 पूर्व का अध्ययन करते करते जब मुनिराज 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते हैं, उस समय उनके पास 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्या देवता एक साथ आकर के हाथ जोड़ करके सेवक के समान उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, 500 महाविद्या देवता और 700 लघु विद्या देवता, कोई साधारण बात नहीं। 1200 देवता राजेश जी जिसके सामने एक साथ खड़े हो जाएं और कहें कि भगवान हम आपकी सेवा में हैं, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है, उस साधु का तो क्या हाल होगा सोचो। अगर आज थोड़ी सी कोई विद्या आ जाए, थोड़ी सी कोई साधु ने कह दिया हाँ ठीक है जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और तुम्हारा काम हो गया और तुम आए और महाराज जहाँ आपके आशीर्वाद से ये काम हो गया, आप तो बड़े चमत्कारी हो, फिर उसके बाद देखो वो चमत्कार तुरंत मोबाइल पे चलने लगेगा, सबको पता चलना चाहिए, भीड़ लगना चाहिए। और जहां पर 1200 देवता एक साथ हाथ जोड़ करके खड़े हों, उस साधु की तो क्या दशा होएगी कि हम आपकी सेवा में, आप हमें स्वीकार कीजिए, आज्ञा दीजिए, कहो हम इस पर्वत को हिला दें, आप कहिए समुद्र को सुखा दें, आप जो कहो, 3 लोक में मेरे लिए कुछ भी असफल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब करने में समर्थ हूं, आप तो आज्ञा करो क्या करना है। वे मुनि महाराज 1200 विद्या देवताओं को देख करके भी मंगल आशीर्वाद, मेरा आपके लिए आशीर्वाद है, मेरा आपसे कोई प्रयोजन नहीं, आप अपने स्थान पर जाइए। उन विद्या देवताओं को स्वीकार नहीं करते, अपने स्थान पर वापस पहुंचा देते। वे मुनि अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और जिसने उन विद्या देवता को स्वीकार कर लिया,
हाँ हाँ ठीक है, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हो, ठीक है, हमें कोई काम होगा तो हम बताएंगे। तो वे मुनि मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका मुनि पद नहीं रहता फिर, क्योंकि विद्या देवता आपने स्वीकार कर लिए, परिग्रह हो गया। अच्छा फिर क्या होता है, ज्यादा पैसा आ जाए संत के पास, त्यागी व्रती के पास, ब्रह्मचारी के पास, तो वो उल्टे काम करेगा, पक्की बात है। हाँ, और विद्या देवताओं को स्वीकार करने के बाद में वे मुनि जैसे विद्याएं हैं, कोई कहेंगी लड़कियां हैं उनसे विवाह कर लिया, ये कर लिया, मतलब भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो मुनि। तो फिर उसके बाद में स्वीकार करने के बाद में तो रुद्र 11 रुद्र होते